साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनमें हमारी श्रद्धा है, जिनमें हमारी प्रीति है, जिनमें हमारा भरोसा है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में जब निवास कर रहे हैं, वहां से धर्म का अनुष्ठान, धर्म का राज्य, धर्म का शासन और धर्ममय राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर ओर भगवान श्री कृष्ण का यही प्रयास है कि धर्म घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और भगवान की कथा का भी आज यही प्रयास है कि धर्म हमारे बालकों तक पहुंचे, हर एक के जीवन तक पहुंचे। यही प्रयास है भगवान की कथा। जो काम भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, त्रेता में अलग अलग रूपों में आकर करके गए, अब वही काम भगवान की एक कथा कर रही है। अब भगवान तो स्वयं नहीं आकर कहेंगे, सशरीर परमात्मा नहीं आएंगे, अब भगवान की कथा के रूप में आपको समझाने का प्रयास है। जब श्री कृष्ण थे तब भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, धर्म की स्थापना में मेरा सहयोग करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म को धारण करो। क्यों अधर्म पथ पर बढ़ते हो? क्यों दूसरों को दुखी करते हो? क्यों दूसरों को दर्द देते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो? क्यों सबको कष्ट देते हो? दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें दूसरे को तकलीफ देने में आनंद आता है, जिन्हें दूसरे के आंसू देखकर खुशी मिलती है, जिन्हें दूसरे की पीड़ा को देखकर प्रसन्नता होती है, जिन्हें दूसरों को चोट देने में, दर्द देने में, तकलीफ देने में आनंद आता है, खुश होते हैं। और एक वो लोग जो दूसरे के आंसू पोंछने का काम करते हैं, दूसरे की पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं, हर पल ये प्रयास करते हैं कि सब किस तरह प्रसन्न रह सके, खुश रह सके। दुर्योधन वैसा ही व्यक्ति है जिसे दूसरे को दुखी करने में आनंद आता है, दूसरे का छीनना, दूसरे को कष्ट देना, और दूसरे में भी अपने ही भाइयों को, अपनों को ही दंड देना, अपनों को ही कष्ट देना, अपनों से ही छीन लेना। कोई भी व्यक्ति अपने बालक का नाम दुर्योधन, कंस इत्यादि रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ऐसी वृत्ति हमारे बालकों में आए, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोचता। कोशिश यही करते हैं, लेकिन आप चिंतन करके देखिए, दुर्योधन जैसी वृत्ति तो समाज में है कि नहीं? कितने लोग आपस में ही एक दूसरे का छीन रहे हैं, अपने भाई को ही रुला रहे हैं, भाई का ही सर फोड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के जाके चक्कर लगा रहे हैं, एक एक हाथ जमीन के लिए लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो दुर्योधन जैसी वृत्ति तो है हमारे भीतर। आज भगवान कृष्ण की कथा हमें वह समझाने आई है, ऐसी दृष्टि रखो कि सब में भगवान दिखाई दे। जब इस तरह की वृत्ति और दृष्टि दोनों प्राप्त होंगी, तब आप किसी को दुख देने का सपने में भी नहीं सोच सकते। और इंसानों को तो छोड़िए, फिर जीव जंतुओं पर भी करुणा करोगे, दया करोगे, जीव जंतुओं को भी अपना समझोगे, पशु पक्षियों को भी अपना समझोगे, फिर कोई गैर नहीं होगा। कितने लोग हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। जो भगवान का दर्शन चाहते हैं, सभी चाहते हैं। और कितने ऐसे हैं जिनको भगवान का दर्शन हो गया है? मैं एक माता जी मुझे आके बोली कि भगवान का दर्शन हमने तो कर लिया। मैंने कहा कहाँ पर मिले? बोले सपने में किया था।
सपने में कोई प्रतिमा का दर्शन किया था। अभी मन में लालसा है भगवान के दर्शन की, भगवान को देखने की, भगवान को पाने की, इसलिए तो भजन करते रहते हैं। पर जिस दिन सही मायने में भगवान को देखने की इच्छा प्रकट हो गई, सही मायने में, अभी तो नकली नकली इच्छा है। हम कहे कि भगवान को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ बुराई छोड़नी पड़ेगी, कुछ बदलना पड़ेगा, तो वैसा करना नहीं चाहते। भगवान मिल जाएं जैसे हम हैं वैसे, कोई ऐसा संभव नहीं होगा। कुछ बदलना पड़ेगा जीवन में। तो आओ थोड़ी सी शांति में बैठेंगे, जिससे कि भगवान की इस कथा में कोई व्यवधान ना हो, थोड़ा सा ध्यान भी लगे। जब आते हो ना अपने घर से, तो एक व्रत लेकर आया करो। जब घर से चलो तो तब से ही भगवान का नाम लेकर चला करो। कुछ नहीं तो राधे राधे बोलते चले, मन में राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और जब यहाँ से घर तक जाओ तब राधे कृष्णा। और जितनी देर यहाँ बैठे रहो मन में राधे कृष्ण चलता रहे और भगवान की कथा सुनते रहो। ये व्रत भी ले लोगे तो भी कहीं ना कहीं कथा में एक सुंदर वातावरण बन जाएगा। भगवान को भजते हैं तो चिंतन भी कर लो कि भगवान है कहाँ। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? जब रहम ही नहीं है भीतर मन में, तो राम जी का सुमिरन क्या करेगा? बोलो। माला लेकर बैठे हैं, राम 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 राम, और मन में रहम नाम की चीज नहीं है। कैसे सुखी हो जाओगे? सबसे पहले मन में दया लेकर आनी पड़ेगी, करुणा लेकर आनी पड़ेगी, रहम लेकर आना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन हो पाएगा। हाथ हम सब उठाते हैं कि हमें भी दर्शन करना है भगवान का। इतने कटु, इतने कठोर हम हो गए हैं, रहम नाम की चीज नहीं है। हमें किसी की पीड़ा का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें किसी के दुख में कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। कोई दुखी है दुखी रहे, कोई रोता है रोता रहे, कोई कष्ट में है कष्ट में रहे, किसी का बुरा हो रहा है होता रहे, हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता। यदि ऐसी निष्ठुरता हमारे मन में है तो राम कभी दर्शन देने वाले नहीं है। रहम होना चाहिए मन में, कहीं ना कहीं भाव होना चाहिए। राम सुमिर के रहम करे ना तो कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना यूं ही जग से जाएगा। राम जी की असली भक्ति क्या है वो जानो, भगवान कृष्ण की असली भक्ति क्या है वो जानो। मैंने इसलिए बैठते ही कहा, बाहर खूब प्रकाश है, अच्छी बात है, पर भीतर भी थोड़ा सा प्रकाश लेकर आओ, भीतर भी थोड़ा ज्ञान लेकर आओ, भीतर भी थोड़ा सा उजाला लेकर के आओ, भीतर भी दया करुणा लेकर आओ। माँ भगवती के मानो आंचल में ही हम सब बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि माता रानी के आंचल में ही बैठे। माँ भगवती वहां विराजी है, उनकी दिव्य मूर्ति, उनकी दिव्य प्रतिमा वहां पर स्थापित है, और उन्हीं माँ भगवती की दिव्यता को, उनकी मूर्ति को दर्शन करके देखिए, ऐसा लग रहा है उन्हीं के आंचल में मानो ये प्रांगण है, और माँ भगवती के ही आंचल में हम सब बालक बन करके बैठे हैं। ऐसी ही प्रतीति हो रही है ना, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, मिलेगा कैसे? प्रेम से मिलेगा, हमारे हृदय की करुणा से मिलेगा, दया से मिलेगा।